always a teamwork. So true, and it always is. Yeah, Creating a definitely. show is always a teamwork. Definitely. And I understand that the face of it all is the leads, or even the parallel leads, or the strong characters Actors, like yeah. Momani, Yeah. या फिर Pupi. It's them who create. I mean, whether it was Takya Kalam that come across, that makes the show different Definitely. and more memorable. Yeah. It's like a tagline. Yes. But बहुत like camera team का इतना वो होता है, and then writers and then directors and all. So yeah, अगर see everybody is playing their own parts, but एक जो final product निकल के आता है वो तो एक अच्छी अगर टीम नहीं होगी तो that's actually not possible. So true. So true. I want to take you back in time before you came to Mumbai. And tell me, I don't know if you've spoken about this elsewhere. I'm sure you must have. People must have asked you. But I want you to tell me a couple of things about your RJ days. I mean, I know that you used to actually take a journey from Chandigarh to Delhi. Jalandhar, yeah. Sorry, Jalandhar. I'm so sorry. Jalandhar to... यहाँ के लोगों के लिए पंजाब मतलब चंडीगढ़. I don't know why, because maybe Chandigarh is the capital. Oh, sorry. Because Chandigarh is the capital. So that's it. Maybe. हाँ, तो मुझे तुमने कुछ कहानियाँ सुनाई हैं कि how it was a tough कि तुम हफ्ते में 2 या 3 बार जाती थी Where? to do your shows Yeah. in Delhi for the radio. अरे I remember ऐसे I used to do morning show. I am not at all a morning person. I am not. मतलब I hate it when I have to wake up in the early in the morning, not in the morning, like एकदम early. So अगर आपको 7 to 11 शो करना है तो आपको ऐसे उठना पड़ेगा go around like 5:30 और that too if in winters ना, trust me, ऐसे माइनस में टेम्परेचर होता था पंजाब में. मुझे ऐसा लगता था मैं क्या कर रही हूँ लाइफ में, क्या कर रही हूँ, बिकॉज आई यूज्ड टू हेट इट. ऐसे क्विल्ट छोड़ के आपका जाने का मन नहीं करता है. एंड देन ऐसे हवा जो होती है ना, आई जस्ट कांट एक्सप्लेन. आपको ऐसा लगता है कि आप, मुझे ऐसा लगता है मैं रेडियो स्टेशन पे पहुँच ही नहीं पाऊँगी, मैं मरने वाली हूँ रास्ते में. बिकॉज आई रिमेंबर थिएटर जब हम लोग करते थे ना, सो आई यूज्ड टू स्टे इन द हॉस्टल, कॉलेज हॉस्टल. अभी शो करना है तो वहाँ से भी करना है. सो आई यूज्ड टू वेक अप माई अदर 2 फ्रेंड्स, गिन्नी एंड मल्ली. मैं उनको 2 लोग, हम लोग एक स्कूटर पे जाते थे मुझे छोड़ने के लिए. और मैं बोलती थी जिससे मुझे शो करना है, सो गिन्नी चलाएगी, मैं बैठूँगी, फिर मल्ली पीछे बैठेगी ताकि मुझे ज़्यादा ठंड नहीं लगे. और ऐसे मतलब बेचारी बोलती थी शो तूने करना है, हम दोनों को साथ में तू क्यों पनिश करती है. बट इट यूज्ड टू बी फन एंड हाउ. So that was the time जब मुझे लगता था मैं रेडियो स्टेशन तक नहीं पहुंच पाऊंगी because it used to be so cold. But हाँ, उसके बाद शूट सॉरी अपना जब मैं वहाँ पे बैठ जाती थी because talking is something I just love. फिर जब मैं बैठ जाती थी फिर मुझे ऐसा लगता था कि ओहो that is why I'm doing this because I love doing it. So yeah, that was the time जो मैंने काफ़ी देर तक किया वो रेडियो वाला. एंड थिएटर जो था वो साथ में साइड बाय साइड आई वाज डूइंग. सो देन आई हैव डन कपल ऑफ पंजाबी शोज बट अलॉन्ग विद माई स्टडीज. बिकॉज पंजाब में मतलब वो मैं कर रही थी बट आई हैव नेवर थॉट ऑफ like quit my studies and do this acting thing full time, professionally. Because my focus was on my studies and theatre. Theatre is my first love. So लेकिन क्या होता था कि जितना बीच में थोड़ा टाइम मिलता था तो ऐसे बिकॉज इट वॉज काम मिलना वॉज समथिंग जो आप बैक देन मुझे ऐसा नहीं लगता था कि दैट इज़ समथिंग उसी पे आपका फोकस होना चाहिए. सो मिला भी और अगर और भी कुछ अगर मैं करना चाहती तो कर सकती थी बट दैट वाज़न्ट माय फोकस. तो मैंने इतना नहीं किया पढ़ाई क्योंकि मुझे ऐसे था कि एक बार बस मेरे नाम के आगे डॉक्टर लग जाए क्योंकि मुझे था बस PhD कर लूँ मैं डॉक्टर सुरभि ज्योति, फिर तो मुझे कुछ नहीं चाहिए लाइफ में. लेकिन आई हैव क्लियर्ड माई एंट्रेंस ऑल्सो तो फिर आगे ने खींच लिया. या मैं
नहीं तो यार अदरवाइज अभी तक तो हो जाती थी मेरी PhD पढ़ाई. So yeah, back then I just used to study. I used to do theatre. और ऐसे पंजाबी शोज़ जो कि ऐसे नहीं होते थे कि आपको पूरा मंथ यू आर जस्ट डूइंग शूटिंग, ऐसा नहीं होता था. सब कुछ ऐसे करते थे, ऐसे मल्टीटास्किंग से पढ़ाई कर ली, डिबेट्स कर लिए, एंड देन थिएटर कर लिया, एंड देन अगर टाइम मिला तो शूटिंग कर ली. It was fun actually. So cool. I mean, tell me something, which you'll always carry with you that you learned, one at radio station and one in theatre. See, radio station से तो it's like radio station was more of a fun thing, because if you are good at talking ना, ऐसे sensible talking, because fun के साथ ऐसे you should be aware of के आसपास क्या हो रहा है. And my mom, thanks to her, because unlike most of the ladies, she doesn't like TV soaps. I don't think, I'm sure that Kubul hai was first daily soap जो उसने इतना religiously follow किया, obviously because her daughter was there. वो भी किसके लिए? नुक्स निकालने के लिए. नुक्स यार ऋतिक है वो मेरी सबसे बड़ी. लेकिन हाँ, तो मतलब वो she is till date she is well aware of everything कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा. मुझे कुछ भी ऐसे पूछना होता है करना होता है, immediately I ask my mom. So radio was easy. So one thing which I have learned from theatre was honesty. Because there is no retake, there is no reshoot. आपने जो कर दिया on stage, it's done. आप इसको undo या redo नहीं कर सकते हो. So we used to rehearse so many times, और we used to rehearse like ये तब से आया है कि बिना ग्लिस के कैसे रोज सकते हैं, और इतना डायलॉग्स में भी इसीलिए इजी हो जाता है, बिकॉज व्हेन वंस यू आर इनटू दैट कैरेक्टर यू आर दैट कैरेक्टर ओनली. सो या दिस आई हैव लर्न फ्रॉम थिएटर. तो ऑनेस्टली इज वन थिंग जो मुझे लगता है कि नॉट इवन इन आवर प्रोफेशन, आई थिंक एवरीवेयर इट शुड बी. So true. And what I also find theatre gave you is the ability to read once and remember your dialogues forever. No. That is something I've learned from debates. Oh, okay. Yeah, so debate में तो oh my god, that used to be scary also. Because अगर the competition is say around in the morning by 12, in the afternoon say by around 12:30. So they used to give you topic 24 hours before. So in those 24 hours you have to prepare your speech, you have to learn it, you have to sleep, you have to eat. तो मतलब आप क्या करोगे, तो ऐसे. और मैं because I used to do a play also, play, skit and mime and debates. तो मेरा फोकस हमेशा रहता था कि मेरा प्ले अच्छे से हो जाए और मैं बाकी प्लेस भी देखूँ. फिर मैं अपना हम लोग जजमेंट करते थे, हमारा प्ले तो फर्स्ट ही है, वो अच्छा सी है, सेकंड ही आ सकता है, थर्ड ही आ सकता है. तो डिबेट के लिए बिल्कुल टाइम भी नहीं बचता था. एंड आई रिमेंबर माई मैम रमनीता मैम, वो मास कम्युनिकेशन की मैम थी, और उनको ऐसा लगता था ये थिएटर वाली लड़की मुझे दे दी इन लोगों ने फॉर डिबेट्स, एंड शी इज़ ऑलवेज केयरलेस, शी नेवर कम्स टू मी एंड आस्क समथिंग, और हमेशा ये थिएटर में घुसी रहती है. मैंने बहुत डांट खाई है मैम से, बट मैम ने फिर मुझे बहुत प्यार भी किया. तो जैसे आ जाते थे हम लोग, मैं और स्विंकी होते थे आई रिमेंबर, और मैं हमेशा अगेंस्ट बोलती थी, बिकॉज ऐसे टोन ही थोड़ी थिएटर और डिबेट प्लेस की वजह से ऐसी हो गई थी. और वैसे मीठा बोलती थी स्विंकी, वो हमेशा फॉर्म में बोलती थी, मैं हमेशा अगेंस्ट बोलती थी. तो ये जो ऐसे फट से डायलॉग याद करने वाला जो है ना, ये आई थिंक थिएटर से नहीं बल्कि डिबेट से आया. बिकॉज डिबेट्स में ना इट्स सो या वो दैट इज़ वन थिंग जो मुझे डिबेट्स ने सिखाया कि कैसे ऐसे रातों रात याद करना है अपना सब कुछ. Fantastic. And मुझे ऐसा लगता है कि रेडियो से तुम्हारी आवाज़ काफ़ी बुलंद हुई. Not that you mustn't have had a buland voice, but the intonation that you carry, the modulation that you do. I think theatre of course molds you to that extent, but radio gives you the confidence to speak with fluency. Yeah, that is it. Correct? That is it. Because मेरी मम्मी को तो हमेशा she used to complain कि
कितना बोलती हो तुम, बिकॉज मैं आई वॉज अ क्यूरियस चाइल्ड ऑलवेज, यू नो आई यूज टू आस्क सो मेनी क्वेश्चंस। देन माय मॉम यूज्ड टू आस्क तुम कभी ओके मम्मा, हाँ जी मम्मा बोल सकती हो कि नहीं बोल सकती। So but I was like, you know, I used to ask so many things and I used to talk a lot. तो हाँ, रेडियो से आप डेफिनेटली पॉलिशिंग तो होती ही मोस्ट डेफिनेटली। मुझे ऐसा लगता है कि वट एवर यू आर डूइंग कभी भी ऐसा वेस्ट नहीं होता।